जय माता की। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जगदम्बा आद्य शक्ति के नवरात्रि के 7वें दिवस पे माता कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। नाम से अभिव्यक्त हो जाता है कि माँ दुर्गा की यह 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जाने जाने वाली, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने काले अंधकार के समान है, नाम से ही उनका प्रकट हो जाता है कि इनका रूप बहुत भयानक है। सिर पे बाल बिखरे हुए हैं, गले में विद्युत की तरह चमकने वाली मुंडमाला धारण करती हैं। अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली परम शक्ति है ये कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति है मां कालरात्रि। इन देवी के 3 नेत्र हैं और तीनों ही नेत्रों में ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है, गंधर्व की सवारी करती हैं और ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ से वर मुद्रा भक्तों को वर देती हैं। दाहिनी की तरफ नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है मां का, यानी भक्तों को हमेशा निडर और निर्भय रहो यह संदेश देती है। बाईं ओर ऊपर वाले हाथ में लोहे का खटक और नीचे वाले हाथ में खटक कांटा होता है। इसके ऊपर इनका जो रूप है भले ही भयंकर हो, लेकिन यह सदैव शुभ फल देने वाली मां है, इसलिए यह शुभंकरी कहलाई। अर्थात इनसे भक्तों को किसी प्रकार का कोई भय नहीं, कोई आतंक नहीं, कतई कोई ऐसी कोई आवश्यकता नहीं कि डरा जाए या आतंकित हुआ जाए। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बन जाता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम आसुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण करने से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस, भूत प्रेत, यौर, पिशाच, जो भी असुरी शक्तियां हैं, नेगेटिव ऊर्जाज हैं या नेगेटिव ऑराज हैं आपके, उनका स्मरण करने से दूर भाग जाते हैं। यह ग्रह बाधाओं को भी दूर करती हैं और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि के भय को दूर हो करती हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाते हैं। शास्त्रीय कथा के अनुसार जब प्राचीन काल में शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज जैसे राक्षसों ने 3 लोकों में आतंक मचा रखा था, तो देवताओं ने शिवजी से गुहार लगाई। माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण कर शुंभ निशुंभ का वध किया, लेकिन जब रक्तबीज की बारी आई तो उनके रक्त की बूंदें जहां जहां गिर रही थी वहां वहां दैत्य प्रकट और उत्पन्न हुए जा रहे थे। इस पर मां दुर्गा ने अपने तेज से मां कालरात्रि को प्रकट किया। मां कालरात्रि ने रक्तबीज के शरीर से निकलने वाले उस रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भरकर उनका वध कर दिया। इससे समस्त रक्त बीज का अंत हुआ। अगर इसको थोड़ा सा कथा को विस्तार में देखते हैं तो शुंभ, निशुंभ और रक्त बीज नामक शक्तिशाली राक्षसों ने स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक में बहुत ही हाहाकार मचा रखा था। उसके आतंक से सभी देवता और मनुष्य त्रस्त हो गए थे। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना करी और समस्या का समाधान करने की बहुत ही ज्यादा गुहार लगाई, उनसे अर्जी लगाई। मां पार्वती शिव जी की आज्ञा पर दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ और निशुंभ राक्षसों का वध कर दिया। रक्त बीज का वरदान जो था वो ये था कि उसके शरीर से जो भी रक्त की बूंदें गिरेंगी और प्रत्येक बूंद से लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो जाएंगे। लेकिन यह वरदान उसे प्राप्त था जब मां दुर्गा ने उनके साथ युद्ध किया तो उसकी रक्त की बूंदें धरती पर गिरी और बूंद से वो वरदान के स्वरूप इतने रक्त बीज पैदा होने लग गए। तब मां ने अपने ही उस स्वरूप से एक शक्ति तेज उत्पन्न किया और मां कालरात्रि नाम धर के उनका एक अपना ही स्वरूप उत्पन्न कर दिया। रक्त बीज मां कालरात्रि ने दैत्य रक्त बीज का वध करते समय उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया करती थी। इस प्रकार रक्त बीज और उसके लाखों दैत्यों का अंत हो गया और तीनों लोकों में शांति स्थापित हुई। मां कालरात्रि कथा दर्शाती है कि जो भक्त रक्षा के लिए मां भगवती की शरण में जाते हैं, मां अपना भयानक रूप धारण करती हैं, लेकिन वह भक्तों के लिए शुभ और कल्याणकारी हमेशा सदैव रहती हैं। आद्य शक्ति मां कालरात्रि को गुड़ या गुड़ से बनी हुई चीजें जैसे गुड़ की खीर, हलवा, चिक्की, मालपुए, इनका भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। और मां क्रोधित भी होती हैं तो शांत और प्रसन्न हो जाती हैं। इनकी कृपा से कष्ट दूर हो जाते हैं। मां को गुड़ बहुत प्रिय है, गुड़ की बनी मिठाई बहुत प्रिय है। लाल रंग जैसे सेब, लाल रंग के फल भी मां को चढ़ाए जाते हैं, ये भी मां को अत्यंत प्रिय होते हैं और ये मां को बहुत ज्यादा प्रसन्न करके भक्तों को उनका आशीर्वाद कराया जाता है। कई जगह पे कहा जाता है कि देसी घी, और अगर देसी घी ना हो तो सरसों के तेल में लौंग और इलायची डालकर इनका
दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। माँ कालरात्रि को गुड़हल और रात की रानी का फूल बहुत प्रिय है, तो इनको ये अर्पण कीजिए और माँ का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। आप माँ को मेवा या पंचमेवा जैसे काजू हुआ, बादाम हुआ, किशमिश हुआ, छुआरे हुए और मखाने हुए, ये मेवा माँ को जो भोग है अवश्य लगाइएगा। ये माँ के पसंदीदा भोगों में से एक है। खासकर माँ को शहद का भोग अवश्य लगाइएगा, क्योंकि माँ को गुड़ और शहद ये दो चीजें अत्यंत प्रिय है, लुभावनी है। माँ इतनी जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। माँ को सेब, अनार, केला, नारियल, आम, अंगूर, सिंघाड़ा, शरीफा और बेल, ये फल, खासकर सेब और अनार और नारियल, ये अत्यंत प्रिय है। लाल रंग के फल होते हैं। ये अगर माँ को चढ़ाते हैं तो आप पे माँ की कृपा सदैव बनी रहती है। माँ कालरात्रि को सलेटी रंग जैसे कहें डार्क कलर्स बहुत पसंद है, तो जब भी माँ कालरात्रि को आप कुछ भी अर्पण करें तो उसमें थोड़ा गाढ़ा रंग होना चाहिए, जैसे डार्क मैरून हो जाता है। अन्यथा आप माँ को सिर्फ लाल रंग अर्पण कीजिए, माँ उसमें भी प्रसन्न हो जाती हैं। इसमें माँ से आपको बहुत ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप जब माँ की आराधना करते हैं तो या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र जाप का आप 108 बार जाप कीजिए। इससे आपको माँ की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। अन्यथा आप ओम एम ह्रीं क्लीं कालरात्रै नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। इससे आपकी ऊर्जा बदलकर सकारात्मक हो जाती है। आपके अंदर नेगेटिव ऑरा जो बदल जाता है, खत्म हो जाता है। बाधाओं से मुक्ति मिलती है। कोई भी कष्ट आ रहा हो वो आपके अंदर से उसकी जो नेगेटिविटी है वो हटा के उसको पॉजिटिविटी में बदल देती है। ओम एम ह्रीं क्लीं कालरात्रै नमः, इस बीज मंत्र का सबसे बड़ा सार ये है कि ये आपके अंदर आद्य शक्ति मां दुर्गा कालरात्रि स्वरूपम के द्वारा साहस, आत्मविश्वास, संकटों से जीवन में लड़ने की शक्ति उसको पैदा कर देती है, उसको दिलाती है, उस ऊर्जा को बढ़ा देती है, जिससे आपके अंदर अज्ञानता का नाश होता है, ज्ञानता का एक उजाला होता है और आपके अंदर सुरक्षा जो होती है वो आप उसको एक महसूस करने लग जाते हैं कि आपके चारों तरफ मां आद्य शक्ति की सुरक्षा, आद्य शक्ति का घेरा, उनकी श्री चरणों का आशीर्वाद, ये आप सच में महसूस करने लग जाते हैं, इसका अनुभव करने लग जाते हैं। सुबह पारे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कीजिए, जैसे आपने बाकी नवरात्रों में किया। आज भी उसी तरह से मां कालरात्रि को शुद्ध जगह को, स्थान को शुद्ध कीजिए, गंगा जल का छींटा दीजिए, मां को उनके पसंदीदा वस्त्र अर्पण कीजिए, तिलक कीजिए, फिर धूप दीप जलाकर उनकी पूजा कीजिए। माँ की पसंदीदा भोग्य पदार्थ, भोजन या उनका जो आपने भोग बनाया है गुड़ और शहद के साथ वहां पे रखिए। सेब, अनार के फल रखिए, माँ को नारियल अर्पण कीजिए और ये सब करके माँ को भोग लगाइए। माँ का मंत्र जाप कीजिए, दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए। माँ का जब मंत्र जाप करें तो कम से कम 108 बार तो होना चाहिए। उसके बाद कपूर से माँ की आरती उतारिए और आरती उतारने के बाद जब भोग लगा दें, माँ को अर्पण कर दें, फिर उस प्रसाद को अपने घर परिवार में वितरण कर दीजिए। माँ इस विधि से बहुत शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं और अपने बच्चों को अभय वर प्रदान करती हैं। आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अत्यंत लाभकारी लगी होगी। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करना तो बनता ही है, कुछ नहीं तो सिर्फ जय माता की सही। और अभी तक आपको आने वाली वीडियोस की सूचना नहीं मिल रही, इसका मतलब अभी तक आप परिवार का हिस्सा नहीं बने, तो बेल आइकॉन है ना, उसे दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और इस परिवार का जुड़कर इसकी शोभा बढ़ाइए। हमारा परिवार जितना बढ़ता है हम उतना ही आपके साथ जुड़ते जाते हैं। और साथ ही प्रेम से बोलिए जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय।